नमस्कार दोस्तों नीतीश कुमार को लेकर तमाम तरह की अटकलें हैं, तमाम आकलन हैं, लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार क्या सोचते हैं, नीतीश कुमार कोई भी फैसला लेने से पहले आखिर क्या क्या सोच रहे हैं और क्या उनके दिमाग में है, ये सब कुछ आज हम समझेंगे कि आखिर नीतीश के मन में क्या है जो हर कोई जानना चाहता है। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, आज सबसे वाजिब सवाल आपसे ये है मेरा, तमाम सवालों पर हम बात करते हैं। दरअसल इन तमाम बयानों के बीच नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं और उनके पास विकल्प क्या क्या है? देखिए, आज की तारीख में नीतीश कुमार ही एक ऐसे नेता हैं जिनके पास विकल्पों की भरमार है। अच्छा। नीतीश कुमार के पास पहला विकल्प ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चुनावों में उतरें। ये पहला विकल्प। इस विकल्प के भीतर नीतीश कुमार का बहुत बड़ा नुकसान है। अच्छा। नीतीश कुमार का नुकसान ये है कि अगर नीतीश कुमार अपनी मर्जी चलाएंगे, अपनी मनमाफिक सीटें मांगेंगे, 122 सीटें वो मांग रहे हैं, अगर वो 122 सीटों के आसपास मांगेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी उनको यहाँ पर 122 सीटें नहीं देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक बात। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने से, चुनाव लड़ने से उनके साथ में नीतीश कुमार को नुकसान ये है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी का छोटा भाई या भारतीय जनता पार्टी के अंडर रहकर या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के नीचे डिप्टी सीएम बनकर काम करना पड़ेगा 2025 में, शिंदे की तरह, नवंबर में। जी, 2025 के नवंबर में, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा नीतीश कुमार के पास ऑप्शन ये है, पहले ऑप्शन में उनको घाटा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन नीतीश कुमार के साथ में ये है कि नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़े। एनडीए का साथ छोड़ने में भारतीय जनता पार्टी का नुकसान है। अगर नीतीश कुमार छोड़कर जाते हैं भारतीय जनता पार्टी को तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। कौन कौन सा? पहला नुकसान ये होगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली में अस्थिर होगी। दूसरा नुकसान ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के भीतर उतनी मजबूत नहीं रह जाएगी जितनी मजबूत नीतीश कुमार के साथ रहने में रहेगी। इस नुकसान की भरपाई के लिए भारतीय जनता पार्टी साथ, नीतीश कुमार जैसे ही साथ छोड़ेंगे, एनडीए का साथ छोड़ते ही, साथ ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, साथ छोड़ने के लिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी इस नुकसान की भरपाई के लिए बिहार में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू करेगी। नीतीश कुमार अगर तेजस्वी के साथ जाते हैं सरकार बनाने के लिए, वहाँ से उनको बट ऑब्वियस है कि मुख्यमंत्री बनने का ही ऑफर मिल रहा है। लालू प्रसाद यादव ऑफर दे रहे हैं कि आप आइए और मुख्यमंत्री बनिए। नीतीश कुमार का यहाँ कोई नुकसान नहीं है, फायदे में नीतीश कुमार यहाँ पर दिखाई देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस नुकसान को, नीतीश कुमार के इस फायदे को नुकसान में बदलने के लिए राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकती है, जिसकी पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने आज की तारीख में कर रखी है। राज्यपाल भी नियुक्त कर दिए हैं, मुस्लिम राज्यपाल हैं, वो भी आ चुके हैं और अपनी बागडोर संभाल रहे हैं। और अमित शाह भी पटना पहुंच चुके हैं, 2 दिन पटना में, सोमवार इतवार पटना में वो रहेंगे। इस बात की रणनीति एक तरफ चल रही है। अब अमित शाह अगर आ गए इधर, तो अगर राष्ट्रपति शासन भी लागू नहीं हुआ तो फिर एक तो मुख्यमंत्री पद मिलेगा, पहली बात। दूसरा ये कि नीतीश कुमार को यूपीए का यानी एनडीए में इंडिया गठबंधन का संयोजक घोषित किया जा सकता है। नीतीश कुमार का इंडिया में संयोजक बनने का जो दूसरा फायदा होगा वो ये होगा कि नीतीश कुमार इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार अस्थिर होने के बाद प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। तो नीतीश कुमार के इंडिया में आने पर उनके हाथ में लड्डू ही लड्डू हैं, फ़ायदे में ही हैं, वो चारों तरफ से फ़ायदे में दिखाई देते हैं। अब ये है कि नीतीश कुमार अगर तेजस्वी के साथ आते हैं तो एक बड़ा वर्ग जो है बिहार में, अब वो ये चाहने लगा है कि तेजस्वी यादव अकेले चुनाव लड़ें। अच्छा। और तेजस्वी यादव अकेले चुनाव में आएँ और तेजस्वी यादव बनते बनते मुख्यमंत्री 2 दफ़ा से रह जा रहे हैं और इस दफ़ा
अकेले किस्मत आजमाएं, कांग्रेस के साथ आएं और उनको बिहार के भीतर एंटी इनकम्बेंसी का भी लाभ मिल सकता है। नीतीश कुमार भाई 20 साल से शासन सत्ता सरकार में हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में 10 साल से चल रही है, 5 साल से 2.5-3 साल से 2-2.5 साल से बिहार में भी है। तो जो जनता का गुस्सा है मौजूदा सरकार के लिए, उसका लाभ मिल सकता है तेजस्वी यादव को। इस वजह से लोग तेजस्वी यादव को ये सलाह भी दे रहे हैं कि आप अकेले चुनाव में जाइए, और यही कारण है कि तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आए, लालू प्रसाद यादव की बात को काटते हुए भी नजर आए। उन्होंने ये कहा कि कोई अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारता है, नीतीश कुमार अब बूढ़े हो चुके हैं और वो चुनाव में जाने की तैयारियां भी कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार का फायदा तो पलटने में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप पलटने का दूसरा एक और नुकसान क्या है? एक और नुकसान यह है कि नीतीश कुमार जब पलटेंगे तो एक ड्रॉबैक बहुत बड़ा होगा और नीतीश कुमार की पार्टी को झटका लगेगा। मैं इतने समय के अनुभव के, पत्रकारिता के अनुभव के बाद ये बात कह रहा हूँ। जब डोर खींचेगी, अभी तो मिठाई चल रही है, दोस्ती चल रही है, जब डोर खींचेगी रिश्तों में खटास आएगी। रिश्तों में जब खटास आएगी, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच के रिश्तों में खटास आएगी, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के रिश्तों में खटास आएगी। अभी ऊपर ऊपर से जो अच्छा अच्छा दिख रहा है, तब वो खराब होगा। खराब कहाँ पर होगा दर्शकों, समझने की बात है, क्योंकि बिहार की राजनीति को अगर आप समझ लेंगे तो आप दुनिया की राजनीति को समझ लेंगे। जेडीयू के 2 नेता हैं, संजय झा और ललन सिंह। संजय झा और ललन सिंह ने एक तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी पर कब्जा कर लिया है, एक तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी पर काबिज हो गए हैं। तो ललन सिंह नीतीश के सपोर्ट में जितना नहीं बोलते हैं, उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में बोलते हैं। जितना नीतीश कुमार के कामों को नहीं गिनाते हैं, उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के कामों को गिनाते हैं। नीतीश कुमार को पूरे जीवन में जन्मदिन की जितनी बधाइयाँ नहीं दी होंगी, उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बधाइयाँ दे रहे हैं, जिससे ये बिल्कुल साफ जान पड़ता है कि नीतीश कुमार की पार्टी के 2 खंड भीतर ही भीतर हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर नीतीश कुमार की पार्टी टूटनी तय है। और इसीलिए कांग्रेस की तरफ से नीतीश कुमार को विलय का भी ऑफर है। अच्छा, कि भाई हमारी पार्टी में आप विलय कर लीजिए, शीर्ष नेताओं की तरफ से नहीं, लेकिन सेकेंड लाइनअप जो कांग्रेस की है उसकी तरफ से नीतीश कुमार को ये भी ऑफर है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये नीतीश कुमार के लिए बेहद घटिया ऑफर है। नीतीश बड़े नेता है, कांग्रेस में क्यों विलय कर लेंगे? कांग्रेस खुद ही तड़प रही है बिहार के भीतर। नीतीश कुमार उनकी पार्टी से तो बड़ी पार्टी उनकी है, टूट जाएगी तब भी उनसे बड़ी पार्टी रहेगी। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार के पास ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, लेकिन हर ऑप्शन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां पर नीतीश कुमार को फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। नीतीश कुमार अगर तेजस्वी के साथ आते हैं तो उनका सम्मान बरकरार रहेगा। तेजस्वी के साथ आने में नीतीश कुमार की पार्टी भी तेजस्वी यादव नहीं तोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी जितनी स्फूर्ति के साथ इस काम में लगती है, उतना क्योंकि इतने दिन रहकर देख लिए, फिर भी नीतीश कुमार की पार्टी टस से मस नहीं हुई, कोई भी एक विधायक तक नहीं टूटा। तो ये दिखाई पड़ता है कि नीतीश कुमार, और चुप भी है, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार चुप नहीं है, नीतीश कुमार चुप हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। तमाम लोग कह रहे हैं पलटेंगे, आज पलटेंगे, कल पलटेंगे, खिचड़ी में पलटेंगे, खिचड़ी के बाद पलटेंगे, दही चूड़ा खाएंगे, फलाना करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार वेट एंड वॉच की स्थिति में है। तमाम समीकरणों का वो उन समीकरणों का अध्ययन कर रहे हैं जिन समीकरणों से उनकी पार्टी टूट सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ डोर खींचने से पहले ये देख रहे हैं कि जब डोर खींचेंगे तो हमारी पार्टी के कितने सांसद भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे, क्या इतने चले जाएंगे कि जितनों से पार्टी टूट सकती हो। वो सिर्फ इसको देख रहे हैं, वरना लालू प्रसाद यादव की तरफ से ऑफर है। अभी 8-9 महीने की सरकार है, नवंबर में बिहार में चुनाव होंगे, नवंबर दिसंबर के महीने में, और तब तक अभी अच्छा खासा वक्त है सरकार चलाने के लिए भी, साबित करने के लिए भी, साल पड़ा है पूरा। हाँ, खुद को साबित करने के लिए भी। तो नीतीश कुमार ये देख रहे हैं कि क्या भाजपा छोड़ने से उनका नुकसान है, नीतीश कुमार ये देख रहे हैं क्या जेडीयू में जाने से उनका कितना फ़ायदा है। तो दोस्तों, नीतीश कुमार के सामने कई ऑप्शंस हैं, अब फैसला
नीतीश को करना है कि उनको आने वाला सियासी सफर किसके साथ तय करना है, तेजस्वी के साथ या भाजपा के साथ, या फिर नीतीश अब एकला चलो की राह पर है। इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार।